दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी की कथा के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने अजमल जी और मैना दे के विवाह की कथा कही थी। तो इसके बाद अब हम बता देते हैं कि विवाह के कई सालों तक अजमल जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अजमल जी अति दुखी रह करते थे और उन्होंने कई बार यज्ञ भी किया, दान दक्षिणा भी दी और ब्राह्मणों को प्रसन्न भी किया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। इससे वे अति दुखी रहते थे। एक दिन सुबह सुबह सोच से निवृत्त होकर वे वापस आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके सामने से कुछ किसान वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो अजमल जी को संदेह हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे उन किसानों के पास गए और जाकर कहा, हे भाइयों, आज तो वर्षा भी अच्छी हुई है, आप लोग खेत की तरफ न जाकर वापस अपने घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। तत्पश्चात वे किसान डरने लगे और चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लगे। तो उसके बाद में उन किसानों के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और उन्होंने कहा, हे राजा अजमल जी, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे राजा हैं, इसलिए ये लोग आपसे एक बात कहने से डरते हैं, इसीलिए हम चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहे थे। राजा अजमल जी ने कहा कि भाइयों, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं कह सकते हैं? आप मुझे कहिए। प्रजा की प्रसन्नता मेरे लिए आवश्यक है, मैं राजा हूँ इसका, तो मुझे अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए। तत्पश्चात उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे राजा अजमल जी, आपके कोई पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप बांझ हैं और इसी कारण हम लोग आपका यदि मुंह देखकर सुबह सुबह अपने कार्य को करने लगे तो हमारा कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। यह अशुभ संकेत माना जाता है, इसीलिए हम अपने घर को चुपचाप चल दिए थे। लेकिन राजा अजमल जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अति दुखी होकर अपने घर की तरफ जाने का फैसला किया। वे चुपचाप अपने घर की तरफ चले गए और वहाँ पर जाकर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने फैसला किया कि वे द्वारिकाधीश जाएंगे और वहां से संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। वे कई बार द्वारिकाधीश जा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। वे फिर से द्वारिका गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात वे अपने महल को वापस आ गए। उसके बाद में रानी मैना दे ने कहा कि स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? तत्पश्चात राजा अजमल जी ने कहा कि हे रानी, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण आज तक मेरे कोई पुत्र नहीं हैं। इसके बाद रानी मैना दे ने कहा कि आप काशी जाइए, भगवान आशुतोष अति दयालु है, वे अपने भक्तों को अवश्य वरदान देते हैं। तत्पश्चात राजा अजमल जी ने वहां पर जाने का फैसला किया। वे वहां काशी पहुंच गए और काशी जाने के बाद उन्होंने वहां पर कई यज्ञ किए। भगवान आशुतोष की पूजा प्रार्थना करने के बाद में एक दिन वहाँ पर भगवान उनके सपने में आए और कहा, हे राजा अजमल जी, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए और द्वारिकाधीश जाइए। एक बार और द्वारिकाधीश जाने के पश्चात आपको स्वयं भगवान दर्शन देंगे और आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देंगे। इसके बाद राजा अजमल जी ने यही किया। वे द्वारिकाधीश गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने चूरमे के लड्डू प्रसाद के रूप में लिए और वहाँ जाकर चढ़ाने का फैसला किया। वे वहाँ पर पहुँचे और उस मूर्ति के ऊपर लड्डू चढ़ाने ही वाले थे कि उस मूर्ति के मुख पर प्रसन्नता आ गई। यह देखकर राजा अजमल जी अति दुखी हुए और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने चूरमे के लड्डू उठाए और उस मूर्ति के सर पर मार दिए, जिसके बाद मूर्ति के सर से खून निकलने लगा। यह घटना वहाँ के एक पंडित ने देख लिया और उसके बाद में वहाँ के पुजारी ने आकर कहा, हे राजा अजमल जी, यह तो केवल मूर्ति है, इससे कुछ नहीं होगा। आप स्वयं द्वारिकाधीश के सामने जाइए, जो कि समुद्र के अंदर हैं। तत्पश्चात राजा अजमल जी समुद्र के अंदर कूद पड़े। द्वारिकाधीश साक्षात उनके सामने आ गए और उसके बाद में कहा, हे राजा अजमल जी, क्या हुआ? तत्पश्चात राजा अजमल जी ने देखा कि भगवान के सर पर पट्टी बंधी है। तो राजा अजमल जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके सर पर यह पट्टी कैसी? भगवान ने कहा कि हे राजा अजमल जी, आप ही की तरह कुछ भक्तों ने मेरे सर पर चूरमे के लड्डू मार दिए थे, इसीलिए मैंने ये पट्टी बांधी है। राजा अजमल जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अति दुखी रहता हूँ, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि हे राजा अजमल जी,
अब आप चिंता मुक्त हो जाइए और अपने महल की ओर जाइए, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। यह बात सुनकर राजा अजमल जी अति प्रसन्न हुए और अपने महल की तरफ चले गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि भादवे का महीना चल रहा है। पूरे महीने बाबा रामदेव जी के इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय बाबेरी दोस्तों।